गाइस है आई एम और चेंज कर लिया मैंने, खाना खा लिया और वॉक वगैरह सब कुछ हो चुका है, खाना पीना। और अब मैं आई हूँ यहाँ पे स्टडी करने को। सुबह की थी मैंने वो क्या, देखो कितनी ज़्यादा बारिश हुई। अभी तो खैर दिख नहीं रहा इतना। सो हे गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। मेरे इस वाले ब्लॉग में स्वागत है आपका। और अभी बज रहे हैं सुबह के 6 बजे। आज उठ गई हूँ मैं, ट्राई कर रही हूँ सुबह जल्दी उठने का। और सबसे पहले स्टडीज़ के लिए आई हूँ अपनी। और एज़ ऑलवेज़ हमारा हमेशा की तरह मेरा डेस्क फैला हुआ है और इसको ठीक करने के बाद अभी स्टडी करने के लिए बैठना है मुझे। सोचा तो यही है कि जितना ज़्यादा हो सकेगा उतने ज़्यादा टास्क सुबह ही निपटा लूँगी, ताकि शाम के लिए ज़्यादा बर्डन ना रहे और रात को सोने में ज़्यादा देर ना हो। और अभी मुझे इंस्टीट्यूट जाना है, सो इसलिए सबसे पहले मैं केसी करने के लिए बैठी हूँ। और कुछ नोट्स थे मेरे पीडीएफ में, सो वो रीड करने थे, तो वो मैंने लैपटॉप पे लगा लिए थे। और केसी की प्रैक्टिस की थी यहाँ पे मैंने। वैसे रात को मैं करके सोई थी, बट सुबह मैंने सोचा दोबारा से एक बार कर लेती हूँ, क्योंकि अब शेड्यूल थोड़ा सा और ज़्यादा बिजी होने वाला है। सेल्फ स्टडी के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाएगा। अब इंस्टीट्यूट भी जाना है, वहाँ भी 1.5-2 घंटे लग ही जाते हैं अप्रॉक्सीमेटली। फिर मेरा ऑफिस भी है, सो इंस्टीट्यूट से डायरेक्ट ऑफिस के लिए ही निकलना पड़ेगा, क्योंकि फिर घर रिटर्न आने का टाइम नहीं मिलेगा। और केसी करने के बाद मैंने वो कैब रीड की थी, 50 सिनोनिम और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 50। ईडियम एंड फ्रेजेस करने का भी सोचा था, थोड़ा इंग्लिश रिवाइज करने का भी सोचा था, बट उतना टाइम नहीं मिल पाया। फिर इंस्टीट्यूट जाने के लिए भी रेडी होना था। सो अभी सिर्फ यही 2 चीज़ें की, सिनोनिम्स और 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन 50-50। और फिर मैं रेडी होने के लिए चली गई थी उस और ब्रेकफास्ट वगैरह किया पूजा करके पहले। सो पाठ भी किया था आज मैंने, क्योंकि ट्यूसडे था। हनुमान चालीसा पढ़ती हूँ उस दिन मैं। और उसके बाद इंस्टीट्यूट चली गई थी। सो वहाँ पे केसी की डिक्टेशन हुई, फिर डिक्टेशन के बाद मैं निकल गई थी सीधा जाने के लिए ऑफिस। सो गाइस, आ गई हूँ मैं ऑफिस। सुबह से अपनी वीडियो तो अभी शूट कर रही हूँ। इंस्टीट्यूट गई थी, जल्दी उठ गई थी आज यार। और क्योंकि कल ऑफ था, तो आज जल्दी उठ गई थी, जल्दी सोई भी थी, क्योंकि कल के सारे टास्क कंप्लीट कर दिए थे, तो आराम से नींद भी आ गई और मैं सो भी गई। फिर सुबह जल्दी भी उठ गई। खैर अभी ऑफिस आ गई हूँ, सो आप लोगों से मिलती हूँ शाम को। सो गाइज, मैं आ गई हूँ घर पे। वापस आते टाइम यार बारिश हो रही थी, बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला और ना मौका मिला वीडियो शूट करने का। सो यहाँ पे भी बारिश हो रही है। और तो चलो मैं मिलती हूँ अभी आपसे, चेंज करके जो स्टडी रूटीन अपनी फॉलो करनी है वो करेंगे उसके बाद। गाइस है आई एम और चेंज कर लिया मैंने, खाना खा लिया और वॉक वगैरह सब कुछ हो चुका है, खाना पीना। और अब मैं आई हूँ यहाँ पे स्टडी करने को। सुबह की थी मैंने वो कैब की थी और थोड़ी सी केसी की प्रैक्टिस की थी और इंस्टीट्यूट जाने से पहले। फिर अभी न्यूज़पेपर बाकी है मेरा और रीजनिंग करनी बाकी है। रीजनिंग के साथ साथ रीजनिंग के बाद क्या करना है यार, भूल भी जाती हूँ। इंग्लिश करनी है, थोड़ा सा जीएस भी करना है। एक भी सब्जेक्ट छूटता है ना तो मुझे ऐसा लगता है, मुझे फिर अच्छा नहीं लगता। ऐसा क्या, अच्छा ही नहीं लगता है ना। सो चलो स्टार्ट करते हैं, क्लास लेनी है आज। और हाँ, एक और अच्छी बात है यार, कल मेरा फिर से ऑफ है। चलो ये तो अच्छा है यार कि ऑफ मिल रहा है, तो कोई इतने बैकलॉग वाली सीन नहीं हो रहा और मैं अच्छे से पढ़ भी पा रही हूँ। अदरवाइज़ अगर मुसीबत हो जाए मुझे, मुसीबत यार। ये कैमरे में ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मुझे कितने ज़्यादा डार्क सर्कल हो गए। अच्छा मैंने ऐसे से किया था अभी। कोई नहीं यार, छोड़ो, इतना टाइम नहीं है मुँह धोने का फालतू में। तो मुँह धोते बैठेंगे इधर, नहीं यार। अपनी बॉडी की, स्किन की, हर एक चीज़ की केयर भी ज़रूरी है। और फिर मैंने न्यूज़पेपर रीड करना स्टार्ट किया। न्यूज़पेपर रीड किया क्योंकि एक्चुअली ज़्यादातर लोग ये सुबह के स्लॉट में रखते हैं न्यूज़पेपर, बट सुबह यू गाइस नो वेरी वेल कि मेरे पास इतना टाइम नहीं रहता है। और सुबह मैं ज़्यादातर वो चीज़ें पढ़ती हूँ जो मेरे माइंड में नहीं बैठती हैं जल्दी से। जैसे कि वो कैब हो गया, तो वो कैब मैं ज़्यादातर जब भी सुबह पढ़ती हूँ तो वो कैब मैं सुबह ज़रूर पढ़ती हूँ। और न्यूज़पेपर से जस्ट मुझे एक आर्टिकल रीड करना होता है, उसको थोड़ा समझना होता है, तो वो मैं कभी भी कर लेती हूँ। बाहर इतनी तेज़ बारिश आ रही है, इतनी तेज़ बारिश आ रही है। अब तो खैर कम हो गई, बहुत देर से बारिश आ रही है। पता नहीं यार, मैं वहाँ से निकलती हूँ ऑफिस के, वहाँ से तो वहाँ बारिश नहीं हो रही होती, यहाँ बारिश हो रही होती है। यहाँ से निकलती तो यहाँ नहीं हो रही होती, वहाँ हो रही होती।
वेरी कंफ्यूजिंग यार, कुछ समझ ही नहीं आता। चलो बाहर चल के देखते हैं। अभी मैं वो ना बिजली ऐसे ऐसे कर रही थी, मतलब बिजली चमक रही थी आसमान में। देखते हैं दोबारा, चलो। देखो कितनी ज़्यादा बारिश हुई। अभी तो खैर दिख नहीं रहा इतना। टेरेस पे इतनी रात को जा नहीं सकती, वैसे बारिश हो रही है क्योंकि ये देखो कहाँ तक पानी आ गया है सीढ़ियों पे हमारी। बहुत बारिश हुई है। देखा आप लोगों ने कितनी बारिश हुई है अभी बाहर। बारिश ना एक्चुअली घर में जब हम होते हैं ना तो बहुत अच्छी लगती है मुझे। जब मैं घर में होती हूँ ना बारिश इतनी अच्छी लगती है, बट जब मैं बाहर जाती हूँ माय गॉड इतना मड हो जाता है, कीचड़ बाहर, उसकी वजह से। खैर इसका अब हम क्या ही कर सकते हैं। चलो अब हम करते हैं अपनी स्टडी स्टार्ट। और फिर जीएस के कुछ नोट्स थे मेरे पास पीडीएफ में, सुबह थोड़े रह गए थे, वो कंप्लीट किए मैंने फटाफट से, वो रीड किए। और फिर उसके बाद मेरे को करनी थी रीजनिंग, क्योंकि 12 आवर्स की क्लास है कमल छाबड़ा सर वाली, सो वो कंप्लीट करनी थी मेरे को। उसमें सर ने लगभग हर चैप्टर के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस कराए हुए हैं जो प्रीवियस ईयर में एग्ज़ाम में आए थे। सो सॉल्व भी मैं एक्चुअली क्या करती हूँ कि जैसे सर क्वेश्चन देते हैं पहले मैं बंद करके, मतलब पॉज करके फिर खुद सॉल्व करती हूँ, देन प्ले करके वीडियो, देन सर का देखती हूँ। अगर उसमें कोई ट्रिक होती है तो वो मैं नोट कर लेती हूँ, नेक्स्ट टाइम से अपने आंसर में अप्लाई करती हूँ, मतलब क्वेश्चन सॉल्व करते टाइम। और ये मेरे पास ना एक्चुअली इकोनॉमिक्स के कुछ नोट्स थे, सो वो मैंने पढ़ के ऐसे रखे हुए थे, काफ़ी पहले के थे। सो उसका एक पेज एक साइड का मतलब ब्लैंक था, तो मैं उसी पे फिर सॉल्व करती हूँ ऐसे, मतलब कोई क्वेश्चन रीजनिंग के सॉल्व कर रही होती हूँ या अगर टेस्ट भी लगा रही होती हूँ तो रफ़ टाइप का हो जाता है ना ये, तो मैं इसी पे सॉल्व कर लेती हूँ। और इसके बाद मैंने इंग्लिश की क्लास ली थी तरुण ग्रोवर सर की। 1.5 आवर की क्लास थी ये तरुण ग्रोवर सर की। अब मुझे बहुत ज़्यादा ऐसे नींद आ रही थी, पर मुझे बस ये था कि आज ये लास्ट ही टू डू लिस्ट के अकॉर्डिंग बस ये लास्ट रह रहा है, जैसे तैसे करके क्लास मेरी कंप्लीट हो जाए। सो आज के टास्क कंप्लीट हो जाएंगे और फिर कल के लिए, कल क्योंकि मेरा ऑफ है तो मैं और अच्छे तरीके से दूसरी चीज़ें कर पाऊँगी। वो 12 आवर की जो वीडियो है ट्राई करूँगी वो जितनी ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा मैं कंप्लीट कर पाऊँ, क्वेश्चन सॉल्व कर पाऊँ। फिर क्योंकि एग्ज़ाम आ रहा है, मैं रिवीजन के बाद मुझे टेस्ट लगाने भी स्टार्ट करने, और फिर टेस्ट लगाने और उन्हें एनालाइज करने में इतना टाइम चला जाता है, रिवीजन के लिए उतना ज़्यादा टाइम नहीं बच पाता है। और टेस्ट लगाना गेम चेंजिंग टाइप का होता है लिटरली। और अभी एग्ज़ाम आ रहे हैं तो धीरे धीरे करके एनजाइटी भी इतनी ज़्यादा बढ़ रही है, थोड़ा स्ट्रेस भी हो रहा है। बट उसके लिए मैं मेडिटेशन करती थी। अभी शेड्यूल इतना ज़्यादा बिजी चल रहा था तो नहीं हो पा रहा था, सुबह बिल्कुल टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। सो अभी सोचा है मैंने कल से जल्दी उठने का। अभी जल्दी उठूँगी तो मेडिटेशन भी हो ही जाएगी सुबह, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। और अभी फ़िलहाल मैं यही ट्राई कर रही हूँ, वो भगवद गीता में लिखा है ना, अपने सिर्फ कर्मों पे ध्यान दो, फल पे ध्यान मत दो, मतलब इसी टाइप का कुछ कि अपने कर्मों पे ध्यान दो, फल की चिंता मत करो। सो मैं अपने कर्म कर रही हूँ, आगे फल का फिर मैंने भगवान पे छोड़ा हुआ है। अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ पूरी, बाकी जैसी ऊपर वाले की मर्ज़ी। मैं अपनी तरफ से अपना 100% देने की कोशिश कर रही हूँ पूरी पूरी। मेरी तरफ से बस किसी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए, मेरी स्टडीज़ को लेके ख़ास तौर पे। सो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं कल। तब तक के लिए ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी कर दीजिएगा। बाय बाय।